एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो सबकी तरफ से एक ही आंसर आएगा कि वैल्यू होती है। सामने वाला इंसान हमारी कितनी वैल्यू करता है या फिर उस इंसान की नज़रों में हमारी कितनी वैल्यू है, इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो होता है वैल्यू ही होता है। ठीक है, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अपने रिलेशनशिप में कैसे बढ़ाएं। जो आप लोग अपनी वैल्यू पूरा खो चुके किसी इंसान की नज़रों में या फिर प्यार प्यार के चक्कर में, बहुत सारे रीजन होंगे जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो ही जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि कॉल पे बात करने के चार्ज लगेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं फ्री में बात करना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है यार। ठीक है ना, आसान नहीं है बात करना। इसीलिए आप लोग समझिए, ज़्यादा नीडे तो जाके कॉल बुक करा सकते हैं, पर्सनली बात करें, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं टॉपिक पे कि किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, उस रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू ही नहीं है। रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं रिलेशनशिप में, या फिर अपनी वैल्यू कैसे करवाना सीखे लोगों को। ठीक है ना, आपको 4-5 चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, जिससे आप अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा अपने वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं लोगों के नजर में। ठीक है, तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि पहला नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है ज्यादा अवेलेबल रहना छोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग लोगों के लिए काफी ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। कभी कभी आप किसी रिलेशनशिप में रहोगे ना, उस रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में हर चीज सही होती है, स्टार्टिंग में हर चीज एक फ्लो में चलता है, सब कुछ सही से चलता है। धीरे धीरे सामने वाले इंसान की तरफ से ना आपको मतलब कम टाइम दिया जाता है। इसके पीछे का रीजन लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे ना लोग झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सामने वाले बंदी से, सामने वाले बंदे से लड़ते हैं, उसके साथ झगड़ते हैं। तू ऐसा करती है, तू टाइम नहीं देती, तू टाइम नहीं देता, तू ऐसा करता है। हम सामने वाले इंसान से लड़ते हैं, उस इंसान से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को लगता है कि ये फालतू है, इसके पास फालतू का टाइम है। हम लोग ज्यादा अवेलेबल होना स्टार्ट कर देते। फिर हमें लगता है कि वो बंदी कम टाइम दे रही, उसने बोला मैं बिजी हूं, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से अपने टाइम को कट करके वो जो जिस टाइम पे वो अवेलेबल है उस टाइम पे हम अपना टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी ठीक है, सामने वाले इंसान को नहीं मिल रहा है, जेन्युइन रीजन है, बट ऐसे करते करते हम ना 24 घंटे फिर उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो जितना आप अवेलेबल रहोगे उतना ज्यादा आपकी वैल्यू गिरेगी। कहीं पे आपने सुना होगा, जैसे मैं मेरी वीडियोज में भी बताता हूँ कि अवेलेबल मत रहो, वैल्यूबल बनो। वैल्यूबल कब बना जाता है, जब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहोगे। अगर मान लो कोई भी चीज आपको फ्री में ऐसे ही मिल जाएगी बिना किसी मेहनत के, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। आपका जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फ्री में बांट दोगे तो फिर लोग वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा हमें लोगों की नजरों में ज्यादातर अवेलेबल नहीं होना है, ज्यादातर लोगों को अपना टाइम फ्री में नहीं देना है। जितना अवेलेबल रहोगे उतना लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू डाउन रहेगी। हमें लगता है ज्यादा अवेलेबल होने से अच्छी इमेज पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल गलत थिंकिंग है आपकी। ज्यादा अवेलेबल रहोगे उतना ज्यादा आपकी वैल्यू उस इंसान की नजरों में गिरेगी, याद रखना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 में आता है बिजी रहना सीखो। हम लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा अवेलेबल होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ देते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि बिजी रहना सीखो। देखो क्या होता है एक्चुअल में, पता है, मैंने ना बहुत बार नोटिस किया और साइकोलॉजी में भी लिखा गया है, जो इंसान बिजी है हमेशा उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग करते हैं। आपने कहीं पे भी नोटिस किया होगा, आप खुद के रिलेशनशिप को एक बार ऑब्जर्व कर लो। ये जो बंदी है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो बंदा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ये बंदी आपके पीछे एक समय ऐसा था कि यही आपके पीछे पागल थी। एक समय ये बंदा आपके पास टाइम मांगता था, एक समय ये बंदी आपके पास टाइम मांगती थी। इसके पीछे का रीजन क्या है आपको पता है? इसके पीछे का रीजन देखो, आप थोड़ा सा ना ऑब्जर्व करो, आपके अंदर ही इसका आंसर है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे कि स्टार्टिंग में ना मैं इन चीजों को इतना ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेता था, मैं थोड़ा लाइटली लेता था। कॉल उसने किया, उठा लिया, अगर उसने नहीं किया तो कभी कभी हमने कर दिया, हम अपने काम पे भी ध्यान देते थे, कभी कभी टाइम मिला उसको भी कॉल कर देते थे। हम ऐसे रहते थे एक्चुअल में। पहले स्टार्टिंग में जब एक रिलेशनशिप होता है, स्टार्टिंग में सब अच्छा होता है, लेकिन जब बीच में आ जाता है, जब वो इंसान आपकी वैल्यू कर रहा था, तो अभी एकदम से वैल्यू गिरने का रीजन, ठीक है, ज्यादा अवेलेबल रहना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चीज ज्यादा मिल रही है बिना किसी मेहनत के, बिना काम के आपको खाना मिलेगा तो वैल्यू नहीं होगी। वैसे हाँ, टाइम की भी चीज होती है, जो फ्री में दोगे तो वैल्यू नहीं होगी। वैसे बिजी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले पॉइंट में यही चीज है कि बिजी रहना सीखो। आप देखो, मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि अगर आपके पास काम है, बहुत सारे से लोग मैंने देखे जो अपने काम होने के बावजूद भी, हाँ मैं फ्री हूँ बात कर लेना, हाँ मैं फ्री हूँ बात, अरे यार आपके बिजीपन से लोगों से प्यार है,
एटीट्यूड वाले लोगों से प्यार है, जिनके अंदर एक बिजी जो होते हैं ना, मैं बिजी वगैरह अभी नहीं कर पाऊंगा, हमेशा नहीं, लेकिन थोड़ा सा शो करो लोगों को। बहुत सारे लोग ना बिजी होने के बावजूद भी फ्री दिखाते, और जो आपका सामने वाला पार्टनर है वो फ्री होने के बाद भी आपको बिजी बोलता है कि मैं बिजी हूँ। यही तो फर्क है आपके अंदर उसके अंदर। क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है? यही डिफरेंट है। हम अपनी तरफ से सामने वाले को कभी शो ही नहीं करते कि हम बिजी, हाँ मैं फ्री हूँ, मैं अवेलेबल हूँ तेरे लिए, तू जब बोलेगी, तू जब बोलेगा मैं तेरे लिए अवेलेबल हूँ, तू कर ले कॉल, मैं बिजी नहीं हूँ। उसने कॉल किया, बिजी, अरे नहीं नहीं फ्री हूँ, बात करो। वो बोले मिलने, हाँ हाँ फ्री हूँ मैं आ जाता हूँ। ऐसे नहीं। कभी कभी देखो, एक चीज है कि आपको बिजी रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को शो करना कि आप अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो, और आप अपने काम, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है। कभी भी अपनी प्रायोरिटी को उसको ये मत दिखा देना कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो इंसान है। आपकी प्रायोरिटी हमेशा अपने काम को रखो, सामने वाले इंसान को सेकंड में रखोगे तो वो भी आपकी वैल्यू समझेगा। जिस दिन आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसको बना दिया, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे लगे, तो याद रखना एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन क्या, अभी थोड़े समय के बाद ही आ जाएगा कि वो इंसान तुम्हें छोड़ने पे आ जाएगा। जो बंदा तुम्हें छोड़ने से डरता था, वो इंसान तुम्हें खुद छोड़ देता है, 10-10 दिन ब्लॉक कर देता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाता है, खुश रहता है तुम्हें ब्लॉक करके, और तुम रोते रहते। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि तुम्हारी तरफ से जो पहले वाली चीजें हो रही थी वो नहीं हो रही, अब तुम खाली 24 घंटे फर्स्ट प्रायोरिटी बना के बैठे हो उस इंसान को, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ नहीं। ठीक है ना? हम थर्ड वाले पॉइंट में आते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में हम क्या लेंगे? देखो, एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ। आपने जैसे अवेलेबल, मैंने बताया अवेलेबल मत रहो, ठीक है, फिर मैंने बोला बिजी रहो, ठीक है। तो थर्ड वाले जो पॉइंट में आता है उसमें एटीट्यूड वाला। तो अभी आप लोग बोलेंगे यार यार कैसी बात करो, तुम एटीट्यूड कैसे दिखा सकते? देखो, थर्ड वाला पॉइंट होता है एटीट्यूड शो करना स्टार्ट करो। एटीट्यूड शो करना स्टार्ट करो मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गलत वाला एटीट्यूड दिखाओ। दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, एक नेगेटिव वाला होता है, एक पॉजिटिव वाला होता है। तो नेगेटिव वाला कौन सा होता है? जहां पे हम सामने वाले इंसान को जानबूझकर तड़पा रहे, एक अच्छी बंदी, एक अच्छा बंदा जो आपकी वैल्यू कर रहा है, जानबूझ के हम उसको तड़पा रहे, बेवजह का एटीट्यूड दिखा रहे, तो एक नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि सामने वाला इंसान अगर आपको अपनी औकात दिखा रहा है, या फिर आपकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर बदतमीजी कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके टाइम को नहीं समझ रहा है, आप अवेलेबल हो, हर चीज कर रहे हो, फिर भी सामने वाला इंसान बदतमीजी से बात कर रहा है, या फिर एडवाइजिंग कर रहा है, सही से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, गलत तरीके से आपसे बात कर रहा है, तो फिर ऐसे समय पे थोड़ा एटीट्यूड रखना जरूरी है। तो ये कौन सा वाला एटीट्यूड होता है? देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। अगर मान लो मुझे किसी ने बुरा बोल दिया ना कि तू ऐसा, तू ये, तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर एक एटीट्यूड है, उसको मैं बोलूंगा कि तू मेरे को ब्लॉक नहीं करेगा, मैं तेरे को ब्लॉक करूंगा, और इतनी जगह से करूंगा कि तू तरस जाएगा मेरे से बात करने के लिए। और मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है। अगर मैंने ब्लॉक कर दिया ना, तो सामने वाला जो इंसान है वो तड़प जाएगा, वो खुद को गिल्ट करेगा, अंदर से कोचना, उसको अंदर से कोसेगा ना जब तक दिल को, यार मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, किस इंसान से पंगा ले लिया। ये चीज होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने ना ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे, मेरे पास कॉल आते हैं ना, लड़कियां रोती, यार मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे को कि लड़कियां आके मेरे पास रोती है, अरे सर उसने छोड़ दिया। अरे रोना क्यों है? एटीट्यूड आपके अंदर भी एक, मर थोड़ी जाओगे, नहीं ऐसे करने से छोड़, नहीं छोड़ता कोई, कोई कहीं नहीं जाता। एक पॉजिटिव वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक, अंदर से एक चीज आनी चाहिए कि बस मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये मेरे को बुरा भला बोल रहा है, इसके लिए अवेलेबल रहो, इसके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इसके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, सबसे लड़ रहा हूँ, ये मेरे को एटीट्यूड दिखा रहा है, इसकी कोई औकात है, इसको दिखा देंगे, ब्लॉक करके छोड़ दो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जिस दिन उसको रियलाइज होगा कि यार ये मेरे बिना रहना सीख गया, मेरे बिना रहना सीख गई, उस दिन उसको उसकी औकात पता चलेगी। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वैल्यू को बिल्ड करने के लिए, जिससे आप अपने रिलेशनशिप में काफी ज्यादा अपनी वैल्यू को गेन कर सकते हो, और लोगों की नजरों में आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी। लोग आपको टाइम देना जरूरी समझेंगे, लोग आपके पास आके बैठेंगे, खुद आपको कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बिजी भी हो, आप कम अवेलेबल हो, और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने वाला, जिससे कोई आपको बुरा भला नहीं बोलेगा, कोई आपको छोड़ने की धमकी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है छोड़ने की धमकी देगा ये खुद मेरे को ब्लॉक कर देगा, इसके अंदर एटीट्यूड है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ाने का छोड़ दीजिए, आप अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो लोग गिराना चाहते हैं ना आपकी वैल्यू, आप खुद प्रोटेक्शन बन के रहोगे अपनी वैल्यू के, आगे पीछे आप खड़े रहोगे एक गन पकड़ के कि आप, तू मेरी वैल्यू नहीं गिरा सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये सारी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने टिप्स विद हरीश के चैनल पे देखी है। आई होप कि आप मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।